यज्ञ अधूरा कार्य अधूरा, कौन करेगा इसको पूरा? हम करेंगे, हम करेंगे। यज्ञ अधूरा कार्य अधूरा, कौन करेगा इसको पूरा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत अच्छा। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कुछ इस तरह से शुरुआत हुई ध्येय के 8वें एडिशन की, जो कि ऑर्गेनाइज किया था कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन और विश्व युवक केंद्र की टीम ने। तो चलिए आपको दिखाते हैं बजाज टॉकीज के इस एपिसोड में कि कैसा रहा ध्येय का ये 8th एडिशन। मंचस्थ उपस्थित आदरणीय डॉक्टर जाजू साहब, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय अपूर्व जी, प्रोफेसर रॉय साहब, हमारे छोटे भाई उदय भाई, प्रोफेसर, फैकल्टीज़ और हमारे प्यारे विद्यार्थी समूह डीएस दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल साइंस से आप पधारे हुए हमारे बजाज फाउंडेशन के साथी और विश्व योग केंद्र के साथी। सबसे पहले तो आप सब यहाँ आए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक जो 8 बैचेस यहाँ आ चुकी है इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग प्रदेशों से, तो उसमें बहुत सारी एनजीओज़ के प्रतिनिधि आए थे और जो भी आए उन लोगों ने ऐसा अच्छा फीडबैक दिया है कि आज तक जितनी भी हमारी ट्रेनिंग, एक्सपोजर, तालीम, प्रशिक्षण हुआ है उसमें सबसे बेस्ट कहीं हमारा लर्निंग हुआ है तो विश्व युवक केंद्र और बजाज फाउंडेशन के ध्येय प्रोग्राम के माध्यम से हुआ है। क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारी टीम या हमारे साथी नहीं बोलने वाले हैं, हमारे गांव के किसान भाई बहन भी आके आपके साथ अपना अनुभव साझा करने वाले हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल औषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभम। ये सुभाषित का अर्थ ये होता है कि कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कोई अर्थ न हो। आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल औषधम, कोई वनस्पति, कोई पौधा ऐसा नहीं है जिसका कोई न कोई उपयोग न हो। आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल औषध अयोग्य पुरुष अनाथ, कोई पुरुष कोई जेंडर वाला नहीं है, उसमें सब आते हैं, महिला पुरुष दोनों। अयोग्य पुरुष है, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति ऐसी नहीं जिसमें कोई गुण का भंडार नहीं भरा हो। लेकिन कमी कहाँ रह गई है? योजक तत्र दुर्लभम, आयोजन करने वाला, प्लानिंग करने वाला, दिशा देने वाला, उनका अकाल है। आप सब बहुत फॉर्चुनेट हो, आपने सही फील्ड चुना है सोशल वर्कर वाला, और इतना बड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि पूरे देश के 7 लाख गांव हैं। एक गांव मॉडल बनाने से हमारा काम नहीं होने वाला है, 7 लाख गांव पड़े हमारे सामने, बहुत बड़ी चैलेंज है। और वो चैलेंज हमें उठाना है ताकि हम फिर से एग्रो बेस्ड इकोनॉमी बने और पूरी दुनिया बैठी रहे। हम खाना खिलाते रहेंगे, उतनी कैपेसिटी हमारी ज़मीन में, हमारी धरती में, हमारे ह्यूमन रिसोर्स में है। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ जो वर्ग बैठा है वो सब योजक है, आयोजन करने वाले हैं। मैं बापू के इस पावन धाम को नमन करता हूँ, श्रीमान जमनालाल बजाज जी के पावन चरणों को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ इस सेवाग्राम के पावन भूमि को, जहाँ पूर्वजों के त्याग तपस्या की ये कहानी तो है ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी कहीं ना कहीं कोई पूर्वजन में जुड़ाव रहा होगा, कुछ पूर्वजन का पुण्य रहा होगा। माता पिताजी ने जो संस्कार दिए कि इस पावन भूमि को बार बार दर्शन करने का हमें मौका मिलता है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इस पावन भूमि के लिए आपसे सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि से एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कि आप सौभाग्यशाली हैं। किया यज्ञ अधूरा कार्य अधूरा, कौन करेगा इसको पूरा? पूर्वजों ने सपना देखा समृद्ध राष्ट्र निर्माण का, पूर्वजों ने सपना देखा समृद्ध राष्ट्र निर्माण हो, सभी सुखी सभी बढ़े, सबका ही कल्याण हो। पूर्वजों ने सपना देखा समृद्ध राष्ट्र निर्माण हो, सभी सुखी सभी बढ़े, सबका ही कल्याण हो। पूछे हम अपने दिल से क्या हम कर पाए हैं उनका सपना पूरा? यज्ञ अधूरा कार्य अधूरा, कौन करेगा इसको पूरा? हम करेंगे, हम करेंगे। यज्ञ अधूरा कार्य अधूरा, कौन करेगा इसको पूरा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत अच्छा। पूर्वजों का संघर्षपूर्ण यात्रा इतना भला सरल कहाँ था, चलते चलते हमने सीखा
अमृत के साथ कुछ तो गरल था। चल चल कर भी थक थक कर भी पूर्वजों ने राह न छोड़ा, चल चल कर भी थक थक कर भी पूर्वजों ने राह न छोड़ा, यज्ञ अधूरा कार्य अधूरा, कौन करेगा इसको पूरा? हम करेंगे। ऐसे हो जाएगा पूरा, जोर से होगा पूरा। अगली बार में लेते हैं संकल्प आज हम, अब आपके लिए पंक्ति है, ये जो बोल रहे हैं मंच को आप आश्वस्त कर रहे हैं। लेते हैं संकल्प आज हम, अब नहीं कोई दूसरा प्रकल्प, व्यक्ति बढ़े समाज बढ़े, व्यक्ति बढ़े समाज बढ़े, नहीं कोई दूसरा विकल्प। मिलजुल कर जब साथ चलेंगे तभी होगा कार्य पूरा, अब न रहेगा यज्ञ अधूरा, अब न रहेगा कार्य अधूरा, हम ही करेंगे इसको पूरा, हम ही करेंगे इसको पूरा। हम विकास को ढूंढने आए हैं, तो इन विकास के अलग अलग आयाम क्या होंगे? क्या हमारे विकास की जो तरीके हैं उससे ग्राम सभा का संगठन होता है? मेरे गांव में हमने पूरे गांव को इकट्ठा लाया, हर घर के सामने एक संडास बना, ये 1985 से बना हुआ है। पूरे गांव की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनी, हर गांव के इसमें कोने तक पानी पहुंचने वाली। पूरे गांव के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चली, कोई भी छूटा नहीं उसमें से। पानी कुएं पर से उठाया, टाके तक ले गए, घर घर पर टैप से पानी पहुंचा, पर पूरा गांव मान के, इक्का दिक्का या नहीं। और पूरे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, महिला बचत गट के, जो 10-10, 20-20 के ग्रुप में इनकी एक आचार संहिता बनी, उनकी एक कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था हुई, पर उसके साथ उसमें से शराबबंदी भी निकली। तो ये हमने किया। डेयरी पूरे गांव की बनी, एक आदर्श डेयरी मानी गई, पैसा आया तो उसके साथ शराब भी आई, जुआ भी आया, पुलिस भी घुसा, कोर्ट कचहरी भी आई, खून भी हुआ। इसको संगठन कहेंगे। पूरा गांव आया था इकट्ठा, स्वार्थ से इकट्ठा आए थे, सब आएंगे तो कर पाएंगे ये समझता था। फिर उसमें द्वेष के बीज बोए गए, भय के भी बोए गए, और फिर समाज टूटा। तो क्या नहीं था? श्रद्धा को हमने छुआ ही नहीं था। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आज सुनना है मुझे। तो एक चीज़ मुझे लगा है, ये इतना बड़ा मौका तो सही में हम तहे दिल से, हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से, फैकल्टी के तरफ से, स्टूडेंट के तरफ से तहे दिल से शुक्रिया बजाज फाउंडेशन को और विशेष युवा केंद्र को। एक मैसेज, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तुम्हारे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तुम्हारे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। 100 से भी ज्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया और हमारे साथ किए कई सारे एक्सपोजर विजिट्स, जहां हमारे रिसोर्स फार्मर्स से मिलकर उन्हीं के खेतों पर उन्होंने एक्सपीरियंस किए ये रियल स्टोरीज। नमस्कार, मेरा नाम सचिन पुआने है और मेरे गांव का नाम दोत्रा चौरस्ता है, जो वर्धा तालुका में आता है। आप सभी का वेलकम मेरे खेत में। जो आप देख रहे हैं, तकरीबन मेरे इधर 5 एकड़ में हम जो वेजिटेबल्स की फार्मिंग करते हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनिक इनपुट्स ही उनको दिया जाता है, और जो कुछ प्रोड्यूस होता है वो हमारे खेत से यहीं से बाहर से ही बेचा जाता है। तो जो 1 एकड़ का हमने जो सुभाष पालेकर जी के नेतृत्व में जो फूड फॉरेस्ट लगाया है, उसका हमारा ये साल में दूसरा साल है। जो आप देख सकते हैं तकरीबन उसमें 600 प्लांट्स है। अभी उसका प्रोडक्शन ये साल में चालू हो गया, जैसे मोरिंगा हो गया, पपाया वगैरह, इसका प्रोडक्शन चालू हो गया। और जो वेजिटेबल्स है उसमें स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकोली है, रेड कैबेज है, और मतलब एक्सोटिक वेजिटेबल्स हम हमारे क्षेत्र में एक्सोटिक वेजिटेबल कोई लगाता नहीं है, हमारे मार्केट में भी नहीं मिलता। हमारे खेत से जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स है, अच्छे अच्छे ग्राहक जो है खुद आते हैं
और खुद तोड़ के लेके जाते हैं। वेजिटेबल्स का आप जैसे ब्रिंजल हो गया, टमाटर हो गया, एक बार आपने लगा दिया, इसका 6 महीने तक हम इनकम ले सकते हैं। गोभी वगैरह हो गया, वो ये 3 महीने में हार्वेस्ट होता है, तो उस हिसाब से ही लगाया जाता है सभी। मतलब जितने दिन हमारा जो शॉप चालू है वेजिटेबल का, उतने दिन हमारा मतलब प्रोड्यूस जो है वो कंटिन्यू निकलना चाहिए। 40 से 45 टाइप का वेजिटेबल्स अपने पास में रेडी रहता है सेल करने के लिए। अभी लेट्यूस वगैरह लगा है, चाइनीज कैबेज है, तो मार्केट में हमारे इधर कोई लगाता नहीं है, हम ही लगाते हैं, हम ही डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। जुकीनी वगैरह हो गया, ये सब लगाते हैं हम। ये जो वेजिटेबल्स है इसमें तो ज़्यादा मतलब जैसे कपास है, कपास का भी उपज कम है, 5-6 क्विंटल का पर एकड़ है, तो जैसे वेजिटेबल्स लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा इनकम है। जैसे 5 एकड़ में तकरीबन 7-8 लाख रुपये हमारा एक साल में इनकम हो जाता है। तो बजाज फाउंडेशन का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे, मतलब नेचुरल फार्मिंग में आने के लिए बजाज फाउंडेशन ने ही हमको मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह हो गया, जो बहुत सारे इनपुट्स हो गया, जैसे एक्सपोज आप जैसे आए हैं वैसे हम भी एक्सपोजर विजिट के लिए बाहर चले जाते हैं। अभी 15 दिन के पहले हम MP झाबुआ में गए थे सीड बैंक, देसी सीड बैंक देखने के लिए। तो एक किसान के तौर पे मैं खुद नहीं जा सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद हमको वेरियस चीज़ों के बारे में नॉलेज आ रहा है। इस वजह से बजाज फाउंडेशन का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है नेचुरल फार्मिंग में आने के लिए। स्टोरेज के लिए नहीं, जैसे जितना बिकेगा उतना ही हम तोड़ते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, हमको पता है आज इतना बिकने वाला है, जैसे वर्धा हिंगनघाट के कुछ लोग आते हैं फ्लॉक प्योर ऑन करके, नहीं किया तोड़ो, आपको जितना लगता है उतना ही तोड़ने के, जितना ऑर्डर है मतलब वहाँ से किसी ने डिमांड किया तुरंत ही इधर आ गए उतना तोड़ के लेके जाने का। यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रेश वेजिटेबल मिलता है, और उतना मतलब ज़्यादा भाव भी नहीं रखते हम। जैसे मंडी में जो भाव है, जो चिल्लर विक्रेता बेच रहे हैं उस हिसाब से ही मतलब कम ज़्यादा रखते हैं। कीड़े मकोड़े के लिए जैसे नीम ऑयल हो गया, जैसे ट्राइकोडर्मा ये वगैरह फंगिसाइड, हाँ ऑर्गेनिक ही होता है। ट्राइकोडर्मा है, मेटारिज्म, विविरिया बेसिनी है। नेचुरल फार्मिंग करना है तो आपको प्रोडक्शन लेना है तो ऑफ सीजन का कोई भी वेजिटेबल आप लगा नहीं सकते। जो सीजनेबल वेजिटेबल है, जो सीजन में जो आ रहा है वही आपको लगाना पड़ेगा। आप ठंडी के टाइम में भिंडी नहीं लगा सकते क्योंकि होएगा ही नहीं वो, आपको उसको टेम्परेचर चाहिए ना, तो ठंडी में होगा नहीं। जैसे इस टाइम में आप ककड़ी वगैरह जो व्हीलबर्ग ये पीक है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए पहले मेन बात तो ऐसी है कि अभी जो कंज्यूमर है उनको अवेयरनेस होना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी लोगों को सस्ता चाहिए, आप उसमें नेचुरल फार्मिंग में आप सस्ता दे नहीं सकते। हाँ, अभी अगर ग्राहक का पे करने का अगर ये होगा मतलब सोच होगी तो किसान तो पैदा करेगा। अपना माल ज़्यादा भाव में बिक रहा है, अपनी इनकम ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन भले ही कम आ रहा है मगर जो आउटपुट है अपनी को इनकम जो है वो उस हिसाब से बराबर आ रहा है। मार्केटिंग कैसे है, अभी ये अपना हाईवे है, आने जाने वाले लोगों को पता है। जैसे वर्धा से कुछ जॉब वाले हिंगनघाट जाते हैं, हिंगनघाट से कुछ जॉब वाले वर्धा जाते हैं। जैसे ये ट्रक चल रहा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वाले मार्केट में अपनी गाड़ी खड़ी करके सब्जी भाजी ले नहीं सकते, या हाईवे पे उनको अच्छा है। जाने आने वालों को सबसे बढ़िया है कि रास्ते में ही अपना वेजिटेबल्स ले लिया, घर में जाते समय बाजार में जाने की दिक्कत नहीं, फ्रेश मिल रहा है, भाव करने का काम नहीं कुछ, मतलब इस हिसाब से बहुत बढ़िया। अगर आप मार्केट में बेचने को जाएंगे तो आपको लॉस होगा। हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, उस हिसाब से हाँ, तो मंडी वाला सिस्टम नहीं है अपना वाला। अभी जैसे अभी ठंडी गिर रही थी तो अभी ठंडी कम हो गई, जैसे तुअर वगैरह का उसका जो अभी उतना ये दिख रहा है ना आपको, जो फूल वगैरह अभी उसके ड्रॉप हो रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। जज फाउंडेशन का तो इसमें हाथ है ही। तो पहले तो केमिकल करते थे, हमारे गांव में बहुत सारा सब्जी का ये होता है प्रोडक्शन, तो बजाज फाउंडेशन के बाद जुड़ने के बाद हम ये नेचुरल फार्मिंग में, जैसे सुभाष वालीकर जिनका ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने दिया है हमको, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते। अपना ये प्रोजेक्ट था RV ASTI करके, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट था और बेनिफिशियरी के साथ कोलैबोरेशन में था। 215 किलोमीटर का ये था किलोमीटर का काम था, और इसमें से हमने 115 किलोमीटर काम कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी 100 किलोमीटर का काम अभी इसमें पेंडिंग पड़ा है। अभी ये अपना नवंबर दिसंबर के बाद ये काम चालू हो जाएगा।
तो इसमें अभी ये पॉकेट में सब अपना वाटर शेड था। इसमें 4 गांव थे, रामपुर, हुसैनपुर, नाजीपुर और मुदापुर। इसमें 6 किलोमीटर का काम हो चुका है और 600 एकड़ जमीन को ये लाभान्वित हुई है। और 180 जो वाटर लॉगिंग होता था एकड़, वो अपने बेनिफिटेड हुआ है इसमें। और इसमें अभी हमने बाम्बू प्लांटेशन किया है, 38,000 बाम्बू प्लांटेशन ये प्रोजेक्ट में हमने अभी तक किया है। और 3500 फॉरेस्ट्री प्लांटेशन ये प्रोजेक्ट में हुआ है। ये 2 ब्लॉक मिला के है। आरवी अभी अब यहाँ पे बैठे, ये आरवी ब्लॉक में आता है और आष्टी ब्लॉक है, वहाँ पे भी अपना 32 किलोमीटर का काम हुआ है। और यहाँ पे 83 किलोमीटर का आरवी ब्लॉक में काम हुआ है। 1024 TCM इसका वाटर हार्वेस्टिंग ये पूरे प्रोजेक्ट में हुआ है। और 1377 बेनिफिशियरी को ये प्रोजेक्ट में लाभान्वित हुआ है और 5000 एकड़ को बेनिफिट हुआ है डायरेक्टली। तो इनको एक तकलीफ था, ये जो पहाड़ इधर दिख रहा है तो वहां से जो पानी आता था तो इनके खेत में पानी घुस जाता था, ये नाले की वजह से। ये नाला डीप नहीं था, ऐसे थोड़ा ये था। तो यहाँ पे बजाज फाउंडेशन के सपोर्ट से ये नाला नियर अबाउट काफी लंबा रिवाइवल हुआ है और अभी इनको वो तकलीफ नहीं है। दूसरा, यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग के साथ में बाकी सब्जी भाजी भी लेते हैं। फूड फॉरेस्ट मॉडेल का जो प्लांटेशन है वो अभी इन्होंने किया है। सुधाकर भावराव वाडेकर माझं नाव, हे माझं शेती आहे बाजूला। आम्हाला पहिले म्हणजे काहीच फायदा होत नव्हता याच्यामध्ये, काही म्हणजे ह्या नाल्यातून म्हणजे आतमध्ये पाणी यायचं आणि पीक सुद्धा व्हायचं नव्हतं। जे आमचं हे नाला बंदी झालं तेव्हापासून आमचा एवढा फायदा झाला, भरपूर फायदा झाला। आणि हे पाणी शेतात घुसत नाही, हा एक फायदा झाला। विहिरीचा पातळ ते वाढलं, खूपच फायदा झाला आमचा ह्या बजाज फाउंडेशनचा आमचा करून दिलं तेव्हापासून। नाही तर आम्हाला एक सुद्धा पीक हाती येत नव्हतं, काहीच येत नव्हतं। आम्ही एवढं त्रस्त झालो होतो का हे आमचे 4-5 शेती आहे त्यांचं ह्या दोन्ही नाले झाले त्याच्यामुळे खूपच फायदा झाला आमचा। अजून आता हे बांबू लावलं, याच्यापासूनही आम्हाला थोडंसं बचाव आहे, म्हणजे मातीकडे येत नाही। देखो पहले भी तो इसमें कुछ भी नहीं था, बारिश आती से वैसे चली जाती थी, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। जब बजाज फाउंडेशन ने इन लोग सर लोग आए, फिर बताए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए और कपास में कुछ गिरा नहीं है। तो देखो बोले हम लोग गए 2 साल हुए हम इनके इसमें है, परिचय में है, उन लोग हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, इसलिए इतना काम होने लगा है उनके सहायता से। कि पहले बांध, ये पहले पूरा नाला है ना, पूरा खुलीकरण किए उन लोग ने, बांध डाले गए साल में, बांध डाले इस साल में। और जो हम फ्रूट वाले हैं ना, वो पूरी बगीचा में वो लगाए। आधा हमने उनके लिए छोड़े थे, आधा जो दिख रहा है तो इतना कपास हमने डाले। फिर बाद में जो इतना इन लोग ने दिए है तो पूरे इसमें ये डाले, अमरूद है इसमें, आम है और 2-3 नारियल का है, पपीता है उसमें। सबसे बड़ा कदम तो ऑलरेडी उठा चुके हैं, वो है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग अगर वो किसान रेगुलर 3 साल करता है तो उसके जमीन में केचुए और बाकी के जो अर्थवॉर्म है वही वाटर हार्वेस्टिंग कर देते हैं। और इनको सीड का सपोर्ट है, जो इंडिजिनियस सीड है, प्लांट्स है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक लाइन आप सब लोग समझ गए होंगे कि रेनफॉल वाटर दैट इज टू गो अवे, खाली उतना नहीं होता था, इट यूज टू वॉश देयर क्रॉप्स, डैमेज द क्रॉप्स, बट दैट वाज नेचुरल। अब जो हुआ है, क्या इज दैट नेचुरल? कोई कहेगा यस, कोई कहेगा नो। सी, फॉर एनीथिंग, whenever even you carve a plot, we modify the landscape, we modify the environment. उसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि बेनिवोलेंट और बिनाइन मॉडिफिकेशन, एंड दूसरा होता है मैनेवोलेंट और मालाइन modification. So this is the structure that you see, the plantation, the deepening, and so you are not in a true sense disturbing the nature, you are modifying. In the modifying process, and the modification process is environmentally benign, benevolent. That's something as an academic student you should know. So कहीं कहीं पे आप एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हो कि
environmental modification, landscape modification is bad. No. The modification has to be benign. And the benignness, something, because you are here, you can see, you can feel substantially, not in abstract, but in concrete way. हरिभाई मूरी सर ने प्रेजेंटेशन दिया था, तो 2009 से यहाँ पे जो काम की शुरुआत हुई, तो एक किसी फैमिली को प्रॉपर रास्ते में लाना, इसके लिए उसके वो फैमिली की पहले स्टडी करनी बहुत जरूरी होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं बजाज फाउंडेशन चाहे हम कुछ भी उनको दे दे। तो यही जो सर ने बताया कि मतलब इंटरनल सजेशन, उसके बाद उनके साथ मीटिंग, सर ने पीआरए का भी जिक्र किया, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल विथ कम्युनिटी, ये सारी चीजें होने के बाद ये उभरा। ये ऐसे ही नहीं प्रोजेक्ट पे आया, ये इसके पहले का जो बैकग्राउंड, इसके पहले के जो ट्रेनिंग, इसके पहले के जो एक्सपोजर, उसके पहले की हमारी जो नॉलेज बैंक है, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन है, ये सारा जो एफर्ट है वो होने के बाद ये काम आया। ये जो काम है ये एक सिंगल सोशल वर्कर या सिंगल इंजीनियर, ये इसका काम नहीं है। इसमें हम देखते हैं तो ग्राउंड से लेके मैनेजमेंट तक सारे लोग डे टू डे इन्वॉल्व होते हैं, जिसका रिजल्ट हम जो 750 किलोमीटर 800 किलोमीटर हम देखते हैं, तो वो उसका वो सारा एक रिजल्ट है। अगर सहभागिता सारे लोगों की हो जाती है तो वही प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। तो चाहे हमारी फैमिली भी हो, अगर उन सभी का कंट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है तब भी वो फैमिली आगे जाती है। तो ये हमारी फैमिली है, ये बहन है, ये हमारे भाई है, ये हमारी फैमिली है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता देता हूं कि ये साथ को भी जानते हैं, ये हरिभाई सर को भी जानते हैं। क्यों महेंद्र सर को भी जानते हैं। ये क्यों है, इसलिए है कि सभी की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सभी की लागत है, किसी का टाइम है, किसी का मनी है, किसी का दिमाग है, किसी के स्किल है, ये सारा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। जमीन के साथ जो जुड़ जाते हैं ना, तो बहुत बड़ी खुशी आनंद मिलता है। आप सब जुड़ गए नीचे बैठ गए धरती माता की गोद में, तो उसका आनंद बहुत, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। फार्मर टू फार्मर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत अच्छा हो रहा है और आज हमारे हजारों फार्मर ऐसे ट्रेन हो रहे हैं। तो पूरे देश के 25 करोड़ किसान तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे 5000 जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है वो चाहिए। हफ्ते में एक किसान पाठशाला चलाए और 40 फार्मर को ट्रेन करे तो 5 साल में पूरे देश के 25 करोड़ किसानों को हम ट्रेन कर सकते हैं और पूरे देश को केमिकल फ्री कंट्री कर सकते हैं। तो अपने यहां तो हम 100 साल जिएंगे, बिना बीमारी जिएंगे, बाकी जो हमारे पास सरप्लस पड़ा होगा, अनाज तेल दालें वगैरह, वो दुनिया को खिलाएंगे। तो अभी ये बहुत अच्छा समय आया है। जैसे हमने पिछले कुछ सालों पहले पूरे विश्व को योग दिया, अभी इंटरनेशनल योग डे भी हम कर रहे हैं। हमने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक उसी तरह हम इस कगार पे खड़े हैं कि हम पूरे विश्व को नेचुरल फार्मिंग देने वाले हैं, ताकि दुनिया के सब लोग 100 साल जिए और बिना बीमारी जिए। तो विश्व गुरु बनना है तो हमें सबको मिलके ये बहुत बड़ा कर्मयोग की जिम्मेदारी लेनी है। तो ये तो रहे ध्येय के 8th एडिशन के डे 1 और डे 2 की हाइलाइट्स। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे डे 3, डे 4 और डे 5 की और भी इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स, सो स्टे ट्यून्ड।